Hello friends, a warm welcome on my YouTube channel Josh Legal Knowledge. So, I hope you all are well. Today we will discuss the topic of making of arbitral award. इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहूँगी, अगर आपने मेरी अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है उसे सबसे पहले देखें, उसके बाद इस वीडियोस को देखें. मेकिंग ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड. सो लेट्स स्टार्ट. आर्बिट्रल अवार्ड होता क्या है? नॉर्मली मैं आपको पहले समझाती हूँ आर्बिट्रल अवार्ड होता क्या है. जैसे दो पार्टी, मान लो ए और एक बी पार्टी है. इन दो पार्टीज के बीच में जब डिस्प्यूट होता है तो वो कहाँ जाती है? आर्बिट्रेटर के पास. आर्बिट्रेटर के पास जाती है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में, कि अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवा सके. और जो रिजॉल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन आता है बाय द आर्बिट्रेटर के द्वारा, जो सॉल्यूशन दिया जाता है उसे हम कहते हैं आर्बिट्रल अवार्ड. सो इसे हम पढ़ते हैं डेफिनेशन के साथ. Arbitral award. An award is a conclusive determination as to the question, issues or dispute that are put forward before the arbitral tribunal. ये जो अवार्ड है, कौन सा अवार्ड? आर्बिट्रल अवार्ड एक कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन है जो क्वेश्चंस और डिस्प्यूट जो होते हैं उनको रिजॉल्व करता है. द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इज कॉन्स्टिट्यूट टू हियर द कंप्लीट डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज. आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है, उसकी ड्यूटी होती है कि वो कंप्लीट सुने, सही से सुने पार्टीज के डिस्प्यूट को. गिव रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू ऑल द पार्टीज टू प्रेजेंट देयर केस. वो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास ये ड्यूटी होती है कि वो दोनों पार्टीज को अपॉर्चुनिटी दे कि वो अपने केस को सही से रिप्रेजेंट कर सके विद द एविडेंस. एंड देन एप्लीकेबल लॉ डिलीवर अ फाइनल डिसीजन ऑन द मैटर. और उस मैटर पे जो फाइनल डिसीजन दिया जाता है आर्बिट्रेटर के द्वारा उसे कहते हैं आर्बिट्रल अवार्ड. डेफिनेशन पढ़ेंगे. An arbitral award is similar to a judgment given by a court of law. In other words, an arbitral award is given by the arbitral tribunal as a decision on the various issues in a matter which the parties had placed before the arbitral tribunal. जो आर्बिट्रेटर है, सेम आर्बिट्रल अवार्ड जो है ऐसे कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दी जाती है वैसे ही आर्बिट्रल अवार्ड दिया जाता है बाय द आर्बिट्रेटर. इन अदर वर्ड्स एन आर्बिट्रल अवार्ड इज गिवन बाय द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल. आर्बिट्रल अवार्ड जो है वो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के द्वारा दिया जाता है. डिसीजन किस पे होता है? इश्यूज मैटर. जो डिस्प्यूट्स अराइज होता है उसको रिजॉल्व करने के बाद जो डिसीजन दिया जाता है उसी को हम आर्बिट्रल अवार्ड कहते हैं. द आर्बिट्रेशन एंड द कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 डज नॉट क्लियरली डिफाइन द आइडिया ऑफ एन आर्बिट्रल अवार्ड. आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 में डिफाइन नहीं कर रखा कहीं भी क्लियरली कि आर्बिट्रल अवार्ड होता क्या है, उसका आइडिया क्या है. However, the concept of an award could also be understood as a final determination of a particular issue or claim that had been submitted for arbitration. It represents a resolution of dispute between the parties. हम ये समझेंगे कि आर्बिट्रल जो अवार्ड होता है वो एक फाइनल डिटर्मिनेशन है उस क्लेम, उस डिस्प्यूट का जो आर्बिट्रेशन के अंदर आया था, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के अंदर आया था. और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने उसको एक सॉल्यूशन दिया, उस डिस्प्यूट को सॉल्यूशन दिया है. और वो जो सॉल्यूशन दिया गया है उसी को हमने लास्ट सॉल्यूशन को ही बोला है आर्बिट्रल अवार्ड. जनरल प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे कि हम ये पढ़ेंगे कि कौन चैलेंज कर सकता है आर्बिट्रल अवार्ड को. Only a party to the arbitration agreement can challenge an arbitral award. A person who is not a party to the arbitration cannot raise a challenge against an arbitral award. जो डिस्प्यूट जिन दो पार्टीज के बीच में हुआ था, ओनली वही पार्टी आर्बिट्रल अवार्ड को चैलेंज कर सकती है, ना कि कोई अदर पार्टी कर सकती है जो उस डिस्प्यूट में आई ही ना हो. अथॉरिटी पढ़ेंगे. An award can only be challenged before a court which would include a district court or high court. हम आर्बिट्रल अवार्ड को चैलेंज कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी. एक्सरसाइजिंग ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन फॉर अवार्ड फॉर डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट जो है नॉर्मली वो डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन को देखता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी देखता है. बट यहाँ पर स्पेसिफाई कर रखा है कि हाई कोर्ट क्या करेगा? फॉर अवार्ड फॉर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन. अगर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन में कोई केस आता है, इंटरनेशनल केस आता है, डिस्प्यूट होता है, तो उसका जो अवार्ड अगर उन्हें सही नहीं लगा तो वो हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज कर सकते हैं. टाइमलाइन कितनी होनी चाहिए चैलेंज करने की? टाइमलाइन रिफर टू बाय व्हेन अ चैलेंज अगेंस्ट आर्बिट्रल अवार्ड कैन बी रेज्ड. द लॉ नोट्स एन इनिशियल टाइम पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम व्हेन द अवार्ड
is received by party with a maximum extension of 30 more days by the court. इसमें बता रखा है कि अगर आर्बिट्रल अवार्ड जब दिया है उसके 3 महीने के अंदर अंदर आर्बिट्रल 3 महीने के अंदर अंदर आप आर्बिट्रल अवार्ड को चैलेंज कर सकते हो कोर्ट के नज़रों में. एक्सटेंशन ऑफ 30 मोर डेज बाय द कोर्ट, इसमें बता रखा है कि 30 दिन और, जैसे कि मान लो 1 जनवरी 2020 के अंदर अवार्ड आ गया, आर्बिट्रेशन ने फाइनल अवार्ड दे दिया, आर्बिट्रल अवार्ड दे दिया, तो आपके पास 3 महीने का टाइम है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फैब जो है, अगर हम 1 फैब तक ले तो 1 महीना हो गया, मार्च तक ले तो 2 महीना, अप्रैल तक ले 3 महीने, 3 महीने हो गए. तो 3 महीने तक आप चैलेंज कर सकते हो कोर्ट के अंदर. बट इसमें यहाँ पर रिलैक्सेशन दे रखा है 30 डेज का, कि आपके पास 3 दिन और है, 30 दिन और है कि आप उस, मतलब एक्स्ट्रा टाइम है 30 डेज कि आप कोर्ट के अंदर चैलेंज कर सकते हो. बट जो 30 डेज है ना, इसके अंदर आपको बताना पड़ेगा कि रीजनेबल एक्सक्यूज देना पड़ेगा कि जो आपने बात बोली कि, और डिले जो हुआ है वो रीजनेबल हुआ हो, फालतू का ना हुआ हो, रीजनेबल होना चाहिए. इसको हम एक केस के जरिए पढ़ेंगे. कंसोलिडेटेड इंजीनियरिंग एंटरप्राइजेज वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी इरिगेशन डिपार्टमेंट 2008. द अवार्ड वॉज रेंडर ऑन 1 जनवरी 2017. इसके अंदर बता रखा है कि 1 जनवरी 2017 के अंदर अवार्ड, आर्बिट्रल अवार्ड दिया गया था. देयरफॉर द अवार्ड कैन बी चैलेंज बाय द 31 मार्च को उस आर्बिट्रल अवार्ड को चैलेंज किया गया कोर्ट में. दिस डेट कुड बी एक्सटेंडेड बाय द अनदर 30 डेज. इसमें बता रखा है 1 जनवरी को आर्बिट्रल अवार्ड दिया गया आर्बिट्रेशन के द्वारा, 31 मार्च को उसने चैलेंज किया कोर्ट के अंदर, तो दिस डेट कुड बी एक्सटेंडेड बाय अनदर 30 डेज. आप 30 दिन और भी एक्सटेंड कर सकते हो, क्योंकि अभी तो ये क्या हुआ, 1 जनवरी से 31 मार्च ही तो हुआ. अभी तो आपके पास है 30 अप्रैल तक आपके पास ये है, मतलब टाइम है, पीरियड है कि आप चैलेंज कर सकते हैं, और इसके बाद कोई फर्दर एक्सटेंशन का टाइम पीरियड नहीं होगा. बट इसके बाद भी आपके पास 30 डेज का एक्स्ट्रा टाइम हो सकता है, जब अगर आपके पास कभी कभी रीजनेबल एक्सक्यूज है तो. ऑटोमेटिक स्टे का मतलब होता है स्टॉप. अकॉर्डिंग टू द एक्ट देयर इज नो ऑटोमेटिक स्टे ऑन द एनफोर्समेंट. एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी प्रोविजन ऐसा नहीं है कि आप किसी भी प्रोसीडिंग को रोक सकते हैं. अ पार्टी हैज टू स्पेशली रिक्वेस्ट फॉर अ स्टे एंड द कोर्ट एट द टाइम ऑफ ग्रांटिंग स्टे कैन इम्पोज कंडीशन. स्टे तभी हो सकता है, कोई भी प्रोसीडिंग तभी रुक सकती है जब कंडीशंस अराइज हो, जो हम पढ़ेंगे आगे सेक्शन 36 क्लोज 2 में एंड क्लोज 3 में. अब हम ये देखते हैं कि आर्बिट्रल अवार्ड कितने टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट है फाइनल अवार्ड. एन अवार्ड that is made in accordance with the requirement of the law including signature, reason and delivery, and finally adjudicated on the issues submitted to arbitration would be a final award. फाइनल अवार्ड हम उसको कहेंगे जो लास्ट में फाइनल अवार्ड दे दिया और जिसपे दोनों पार्टीज की एग्रीमेंट है, वो सेटिस्फाई है उस डिसीजन से, उसके बाद उन्होंने कोई चैलेंज नहीं कर रहे हैं कोर्ट के अंदर, तो हम ये मान लिया जाएगा कि आर्बिट्रल अवार्ड वो फाइनल अवार्ड हो चुका है. और फाइनल अवार्ड के साथ साथ लास्ट में सिग्नेचर होनी चाहिए दोनों पार्टीज की, और रीजन होना चाहिए कि हाँ मैंने किस रीजन के कारण, मतलब आर्बिट्रेटर रीजन देगा कि उसने किस के कारण ऐसा डिसीजन दिया है, क्या क्या है, उसने क्या स्टेटमेंट ऑफ क्लेम देखा है और डिफेंस देखा है, उसके बिहाफ पर ही कोई भी फाइनल अवार्ड दिया जाएगा. इंटरिम अवार्ड क्या होता है? देयर कैन बी 2 टाइप्स ऑफ इंटरिम अवार्ड. वन विच रिमेन इन फोर्स टिल द फाइनल अवार्ड इज रेंडर. एक जो इंटरिम अवार्ड होता है, जो हमने सेक्शन 9 में पढ़ा है, सेक्शन 17 में पढ़ा है, इंटरिम के बारे में पढ़ा है, उस टाइम हमने इंटरिम मेजर्स पढ़े थे. अब यहाँ पर पढ़ रहे हैं इंटरिम अवार्ड क्या होता है. तो इसके अंदर 2 टाइप्स के इंटरिम अवार्ड होते हैं. फर्स्ट अवार्ड वो कि जो अभी फाइनल अवार्ड आए नहीं होते और वो रिमेन फोर्स में होते हैं, जैसे कि मतलब लगता है कि हाँ अवार्ड दे दिया है और ऐसा ही अवार्ड दिया जाएगा, वो फोर्स में है, अभी फाइनल अवार्ड दिया नहीं है बट लोग एज्यूम कर लेते हैं, उसे बोला जाता है. एंड अनदर इज फाइनल एज रिगार्ड द मैटर इट डील विद. और अनदर जो दूसरा इंटरिम अवार्ड है वो फाइनल अवार्ड है कि आपने फाइनल अवार्ड दे दिया है. द लेटर इज रिफर टू एज इंटरिम बिकॉज व्हेन
इट वॉज रेंडर देयर वर स्टिल अदर पेंडिंग इशूज। जो सेकेंड मैंने अनदर इंटरिम बताया था उसमें ये होता है कि अगर जैसे कि फाइनल अवार्ड दे दिया गया और उसके बाद हमें ये लगा कि जो डिसीजन दिया है वो सही नहीं दिया, उसमें कहीं ना कुछ इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, तो उस इश्यूज को सॉल्व करने के लिए दोबारा उस चीज़ को कंटिन्यू करना। हमारा जो इंटरिम अवार्ड है वो सेक्शन 2 के क्लोज फर्स्ट में सब क्लोज सी में बता रखा है। सेटलमेंट अवार्ड क्या होता है? During the arbitration process, the parties may choose to settle the matter instead of having it adjudicated by the arbitrator. During the arbitration के प्रोसेस के टाइम पे पार्टीज के पास ये ऑप्शन होता है या ये राइट होता है कि वो सेटलमेंट का डिसीजन चूज करें बाय द आर्बिट्रेटर, और आर्बिट्रेटर उनकी हेल्प भी करेगा। इन सच अ सिचुएशन द आर्बिट्रेटर कुड असिस्ट द पार्टीज अराइविंग एट द सेटलमेंट। और इन सिचुएशन के टाइम पे या जब दो पार्टीज के बीच में सेटलमेंट हो रहा है उस टाइम पे आर्बिट्रेटर उनको असिस्ट भी करेगा। इफ अ स्टेटमेंट इज अराइव्ड एट एंड द आर्बिट्रेटर हैज नो ऑब्जेक्शन विद इट। अगर सेटलमेंट दोनों पार्टीज के बीच में हो गया है तो आर्बिट्रेटर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। देन टर्म ऑफ सेटलमेंट कुड बी मेड पार्ट ऑफ एन अवार्ड। तो उस सेटलमेंट को फाइनल अवार्ड या आर्बिट्रल अवार्ड मान लिया जाएगा। दिस इज रिफर टू द सेटलमेंट अवार्ड सेक्शन 30। सेक्शन 30 के अंदर सेटलमेंट अवार्ड के बारे में बताया हुआ है। अब पढ़ेंगे हम एडिशनल अवार्ड जो सेक्शन 33 के क्लोज 4 में बता रखा है। व्हेन अ फाइनल अवार्ड हैज बीन रेंडर्ड बट इट इज लेटर फाउंड आउट दैट सर्टेन क्लेम्स दैट हैड बीन submitted to the arbitral tribunal were not resolved, adjudicated, the parties can request the arbitral tribunal to make an additional award covering the issues that had been felt out, such as request must be made within 30 days from the date of receipt of the final award. Additional award में क्या होता है? मान लो कि A और B के बीच में जो डिस्प्यूट हुआ है और उस पर फाइनल अवार्ड आ चुका है। फाइनल अवार्ड को आने के बाद ट्रिब्यूनल को, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को ये लगता है कि जो डिस्प्यूट मतलब जो सॉल्यूशन दिया गया है, जो आर्बिट्रल अवार्ड दिया गया है वो सही नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। फिर उसको जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल उस फाइनल अवार्ड को दोबारा ओपन करेगी, दोबारा प्रोसीडिंग करेगी, उसमें कुछ चेंजेस करेगी, उसके बाद जाके वो फाइनल अवार्ड दोबारा सुनाएगी। उसे कहते हैं एडिशनल अवार्ड, कि उसमें कुछ ऐड किया हो। फाइनल अवार्ड आने के बाद ही आप उसको कुछ ऐड कर सकते हो। दैट हैड बीन फेल्ट आउट सच अ रिक्वेस्ट मस्ट बी मेड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ फाइनल अवार्ड। अगर आपका फाइनल अवार्ड मान लो 30 अप्रैल तक आ चुका है, 30 अप्रैल 2020 तक आपका फाइनल अवार्ड आया है, तो ओनली आपके पास 30 days होता है कि आप उसके अंदर आर्बिट्रल अवार्ड में एडिशनल अवार्ड को इंक्लूड करें। उसके एक्स्ट्रा टाइम आपको नहीं मिलेगा। जैसे कि कोई भी अवार्ड आर्बिट्रल अवार्ड आया होता है, उसके बाद 3 मंथ का टाइम होता है कि आप उसको चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट के अंदर। बट अगर आपको एडिशनल इसी आर्बिट्रल के ट्रिब्यूनल के थ्रू ही आपको कुछ इसमें एड ऑन करवाना है तो आपके पास ओनली 30 days का टाइम पीरियड होता है। ये टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है आर्बिट्रेशन के अंदर, क्योंकि हर सब चीज का टाइम जो पीरियड है वो बहुत अलग अलग है। अभी चैलेंज का अलग था कि उसमें 3 मंथ का टाइम पीरियड होता है और 30 दिन एक्स्ट्रा मिलता है ऑन द रीजनेबल ग्राउंड पर एडिशनल अवार्ड अगर आपको उसी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के थ्रू करवाना है तो आपको ओनली 30 days मिलेगा। आर्बिट्रल अवार्ड जब आया है उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप उसके अंदर कुछ चेंज करवा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 एंड आर्बिट्रल अवार्ड कैसा होना चाहिए? शैल बी इन राइटिंग में होना चाहिए। शैल बी साइंड बाय मेंबर ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के जो मेंबर्स होते हैं या जो आर्बिट्रेटर्स होते हैं वो साइन करे उस पर। शैल स्टेट द रीजन ऑन विच द अवार्ड इज बेस्ड। रीजन मेंशन करे कि उन्होंने किस बेस पर आर्बिट्रल अवार्ड दिया है। डेट एंड प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन का डेट एंड प्लेस होना चाहिए कि कहाँ पर आर्बिट्रल अवार्ड दिया गया है और डेट क्या थी। द एक्ट प्रोवाइड्स दैट आफ्टर पासिंग द अवार्ड अ साइन कॉपी ऑफ द अवार्ड शैल बी डिलीवर्ड टू ईच पार्टी। जो भी आर्बिट्रल अवार्ड दिया गया है उसे पहले साइन करें, आर्बिट्रेटर्स को साइन करेगा और उस अवार्ड को डिलीवर करेगा दोनों पार्टी के पास। द ट्रिब्यूनल इफ रिक्वायर्ड कैन ऑल्सो पास एन इंटरिम आर्बिट्रल अवार्ड। ट्रिब्यूनल इंटरम आर्बिट्रल अवार्ड भी पास कर सकता है। इसके अंदर आर्बिट्रल मेकिंग एंड
आर्बिट्रल अवार्ड के अंदर बहुत और भी अदर सेक्शंस है जो हम आगे वाली नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगी उसके अंदर कवर करेंगे। जैसे कि उसके अंदर करेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन का है, टाइम लिमिट फॉर आर्बिट्रेबल अवार्ड, आर्बिट्रल अवार्ड की टाइम लिमिट क्या है, सेटलमेंट तो मैंने बता ही दिया आपको, टर्मिनेशन कैसे हम कर सकते हैं, करेक्शन कैसे कर सकते हैं, कॉस्ट क्या होगी, फॉर्म कौन कौन से होंगे, उसमें कंटेंट क्या क्या लिखा होना चाहिए, पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर कैसे डिसीजन लेगा, ये सब हम नेक्स्ट वीडियोज में कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने फ्रेंडों के साथ इसे शेयर करें ताकि उन्हें भी उनकी भी हेल्प हो। थैंक यू, बाय बाय।